Assalamualaikum everyone and welcome to video editing with Camtasia course series। इस वीडियो में हम टाइमलाइन के बेसिक्स देखेंगे जिसमें ट्रैक्स आते हैं जिसको हम लेयर्स भी कह सकते हैं, स्नैपिंग के ऑप्शन, कट कैसे कर सकते हैं, ट्रिम कैसे कर सकते हैं और स्प्लिट कैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो क्लिप्स को। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है ट्रैक्स की। अब ट्रैक्स क्या होते हैं? ट्रैक्स ये होते हैं कि आपके पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जैसे आपको ये ट्रैक्स यहाँ पे इस टाइमलाइन वाले पोर्शन के साथ ट्रैक्स के ऑप्शन दिखेगी। अगर आपको जो है वो कुछ ये वाली ऑप्शन शो हो रही होंगी। अब इसको देखने के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा से इसे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसकी ऑडियो भी। अच्छा, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें यहाँ पे इस पे काम करना है। बाकी इसको हम डिटेल में चेक करेंगे बाकी वीडियोस में। सिर्फ आपको ट्रैक्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने इसको इस तरह से मल्टीपल लेयर्स पे ऐड किया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ हर ट्रैक के साथ ये 3 आइकन्स नज़र आ रहे हैं। अब पहला आइकन जो है ये डिसेबल ट्रैक वाला है। जैसे हमारे पास लेयर की ऑप्शन होती है जिसको हम शो और हाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इस लेयर को हाइड कर देंगे तो ये लेयर जो है आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। आप जब इसको एक्सपोर्ट करवाएंगे ये तब भी विजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन से ये होता है मैग्नेटिक ट्रैकिंग के लिए होता है। उसमें ये होता है कि कोई भी अगर स्पेसेस बीच में बच रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली उन स्पेसेस को जो है वो रिमूव कर देता है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखें इंस्टेंटली इसने जो स्पेस थी उसको क्लियर कर दिया। अगर मैं इसे डिसेबल करती हूँ तो फिर जितनी भी स्पेसेस होंगी वो आ सकती हैं उसमें। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली किसी ट्रैक में से अगर कोई स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। इसी तरह से एक जो लास्ट वाली ऑप्शन है ट्रैक में, ये है लॉक ट्रैक। इससे ये होता है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तब आप इस ट्रैक के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। आप इस क्लिप को एडिट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे 3 जो है वो ऑप्शंस होते हैं। तो हम इसको कंट्रोल सेट कर देते हैं, यहाँ से अंडू कर लेते हैं सारे चेंजेस। अब ये जो ट्रैक्स हैं वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके जाएंगे तो ट्रैक्स ऐड होते जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप डिफरेंट लेयर्स ऐड करें अपने प्रोजेक्ट में। जैसे अगर आपको पता हो कि हमारे पास वीडियो के अंदर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इस वीडियो के अंदर लेट सपोज मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ। मैं इसके टॉप पे मैं चाह रही हूँ कि जब यहाँ पे वीडियो आए तो कोई चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए या जैसे कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए। तो मैं यहाँ पे मोर पे जाऊंगी। अच्छा, ये मैं आपको भी सिर्फ दिखाने के लिए ऐड कर रही हूँ। बाकी हम इसको डिटेल में बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ हम एनोटेशंस में जाएंगे। एनोटेशंस में से हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट जो है इस तरह से प्लेस कर देंगे। अब आप जैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जहाँ आपका स्लाइडर था ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा कि अब आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ट्रैक 2 पे आ रहा है। अगर मैं इस वीडियो को ऊपर कर दूँ तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पे विजिबल नहीं। तो ये आपने चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि पहले आनी चाहिए, फिर कौन सी चीज़ है जो उसके ऊपर आएगी। जो चीज़ ऊपर आएगी लेयर में, तो वो आपके पास जो है वो यहाँ से अगले ऊपर वाले ट्रैक के अंदर होगी। जैसे वीडियो मुझे पहले चाहिए थी, वीडियो के ऊपर मुझे जो है वो एक कॉल आउट चाहिए था, तो मैंने इसको जो है वो इसके ऊपर सेकंड ट्रैक में ऐड किया। इसी तरह से आपने जो भी चीज़ें ऐड करते जाना है, वो आप इसके ऊपर ऐड करते जाएँगे ताकि आपको वो विज़िबल हो जाए। ट्रैक से रिलेटेड जो है वो कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं। वो कौन-कौन सी ऑप्शंस होती हैं, तो वो आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रैक्स पे राइट क्लिक, जिस भी ट्रैक के ऊपर आपको वो ऑप्शंस अप्लाई करनी है, आप उस ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड सारी ऑप्शंस दिख जाती हैं। तो इसमें आप ट्रैक को मूव कर सकते हैं। आप एक और ट्रैक इंसर्ट कर सकते हैं कि जैसे आप चाह रहे हैं कि ट्रैक 1 और 2 के बीच में एक ट्रैक इंसर्ट करें, तो आप या तो ट्रैक 2 को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ट्रैक करके बिलो कर देंगे। इसी तरह से अगर आप ट्रैक 1 के ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ट्रैक 1 पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ट्रैक और अबव कर देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक को मूव कर सकते हैं। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला ट्रैक जो है या तो ऊपर मूव हो जाए या फिर बॉटम पे मूव हो जाए, तो ये भी काम हो सकता है। तो हम मूव करके देख सकते हैं। हम इसको डाउन करते हैं तो अब देखें कि इस तरह से ये ट्रैक जो है वो मूव हो गया है। तो मैं इसको अंडू कर देती हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम क्या-क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिमूव ट्रैक की ऑप्शन है। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, पूरे ट्रैक को रिमूव कर देंगे। इसके अलावा रिमूव ऑल एम्प्टी ट्रैक्स के ऑप्शन है। अब रिमूव ऑल एम्प्टी ट्रैक्स में ये होगा कि अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे ऊपर जो है वो एक ट्रैक रखा हुआ है ट्रैक 3। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं
और हम करते हैं रिमूव ऑल एम्प्टी ट्रैक्स। तो जितने भी एम्प्टी ट्रैक्स थे वो सारे के सारे ट्रैक्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें एक ही एम्प्टी ट्रैक था ऊपर, तो वो रिमूव हो गया। मैं इसको अनडू कर देती हूँ। अब हम राइट क्लिक करेंगे अगेन, और यहाँ से हमारे पास एक और ऑप्शन है रीनेम ट्रैक की। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक को रीनेम कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम होता है कि हम पता नहीं चलता हमने कौन सी लेयर पे क्या चीज़ रखी हुई है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रैक्स को रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अगर हम राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल मीडिया ऑन ट्रैक। यानी आपने जिस पे भी राइट क्लिक किया, जिस भी ट्रैक पे, आप उसमें मौजूद जितना भी मीडिया है उसको आप डायरेक्टली इस ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप करेंगे सिलेक्ट ऑल मीडिया ऑन ट्रैक, जितने भी मीडियाज आपने उसमें ऐड किए हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, अगर म्यूजिक है या कुछ भी है उस स्पेसिफिक ट्रैक में, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा है टर्न ट्रैक ऑफ। ये जो आई वाली ऑप्शन है ये ऑफ हो जाएगी, ये हमने पहले भी देख लिया है। तो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से आप ट्रैक ऑन कर दें, फिर राइट क्लिक करके हमारे पास एक और ऑप्शन है इनेबल सोलो ट्रैक। इनेबल सोलो ट्रैक से ये होता है कि हम कभी कभी चाह रहे होते हैं कि हमारे पास एक जो स्पेसिफिक ट्रैक है, सिर्फ एक ट्रैक को हम चाह रहे होते हैं कि उसको हम स्क्रीन के ऊपर देखें, कैनवस के ऊपर देखें, उसको टेस्ट करें। तो तब ये वाली ऑप्शन हेल्पफुल होती है कि इसमें जितने भी बाकी ट्रैक्स होते हैं वो सब हाइड हो जाते हैं। अगर आप देखें तो ये ऊपर वाला ट्रैक भी इसने हाइड कर दिया, इसने बॉटम वाला भी हाइड कर दिया। तो आप राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे डिसेबल ऑल सोलो ट्रैक्स, तो ये हमारे पास सब कुछ इनेबल कर देगा। इसी तरह से राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास लॉक ट्रैक की ऑप्शन है जो हम देख चुके हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक ट्रैक की ऑप्शन है वो भी हम देख चुके हैं। मिनिमाइज ट्रैक है, मिनिमाइज ट्रैक करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो भी ट्रैक है वो छोटा हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी वीडियो फाइल्स हैं या हमारे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं जिसके ऊपर हम एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आप जो है वो ट्रैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उससे ये है कि आपको दिखेगा कि आपकी फ़ाइल है, लेकिन थोड़ा-सा उसका जो व्यू है वो छोटा हो जाएगा। अब ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप देखें, ये जो लाइन बीच में आ रही है ट्रैक्स के बीच में, आप उसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, तो ये ट्रैक जो है वो छोटा और बड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी तरह राइट क्लिक करेंगे आप, मैक्सिमाइज़ ट्रैक कर देंगे, तो जितना मैक्सिमम ट्रैक हो सकता है उसने, उतना इसको मैक्सिमाइज़ कर दिया। तो हम इसको चाहें तो इस तरह से छोटा कर सकते हैं, ठीक है? या आप इस तरह से ट्रैक को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि आप ट्रैक्स को डायरेक्टली यहाँ से भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो आप देखिए कि ट्रैक्स जो हैं आपके इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उनकी जो हाइट है। तो आप यहाँ से भी उसकी हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि टाइमलाइन से रिलेटेड है, जिसमें टाइमलाइन को अटैच और डिटैच कर सकते हैं। कि वो कैसे करेंगे आप? अगर आप देखें तो अभी करंटली ये जो हमारा पूरा कैनवस है उसके साथ ये टाइमलाइन अटैच हुआ हुआ है, ये पूरा टाइमलाइन। तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस पूरे टाइमलाइन को इससे डिटैच कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? आपने सिंपली किसी भी ट्रैक पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी डिटैच टाइमलाइन। तो इससे क्या होगा, टाइमलाइन जो है वो डिटैच हो जाएगा, यानी आप इस तरह से उसको कहीं पे भी कैनवस के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे पास एडिटिंग जो है वो ईज़ी हो जाएगी। आपको जो है वो यहाँ पे वीडियो पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, कैनवस आपका बड़ा हो जाएगा, तो आप एडिटिंग ईज़िली कर सकते हैं। आप इसको ईज़िली देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से ड्रैग करके, जैसे मैं यहाँ पे आई और मैं इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहिए कि आप वापस से इसको अटैच करना चाह रहे हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी ट्रैक पे और अटैच टाइमलाइन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो इसकी पोज़ीशन है वहाँ पे ये अटैच हो जाता है। अब आ जाते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उसके ऊपर, और वो ऑप्शन है कैनवस स्नैपिंग। ये ऑप्शन बहुत हेल्पफुल होती है स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक कोई चीज़ या कोई गाइड मिल जाए, जिससे आप जो है वो अपनी वीडियो को या जो भी आप सेट कर रहे हैं वो सेट हो जाए। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये ग्रीन सी लाइन जो है वो दिख रही होगी। तो ये हमारे पास जो लाइन होती है ये कैनवस स्नैपिंग से आती है। अब कैनवस स्नैपिंग जो है वो आप किस तरह से टर्न ऑन कर सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे व्यू में जाएँगे और यहाँ पे आपको ये वाली ऑप्शन दिखेगी, इनेबल कैनवस स्नैपिंग। अब अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये डिसेबल हो जाएगी, और अब अगर आप देखें, मैं अगर इस एलिमेंट को मूव कर रही हूँ तो मैं इसको फ्रीली मूव कर सकती हूँ। अब मेरे पास जो है वो लाइन्स या गाइड्स नहीं आ रही। तो इसको आप जो है वो ऑन रखें, ठीक है? अगर आप जो है वो फ्रीली मूव नहीं करना चाह रहे, आप जो है वो जस्ट आपको गाइड्स चाहिए कि जैसे मैं इसको मूव करूँ तो मुझे पता हो कि मैं कितना इसको मूव कर रही हूँ, कि या सेंटर में आ रहा है, कि इस तरह से ये आपको बता रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसका एंडिंग पोर्शन सेंटर में आ रहा है। तो इस तरह से आपको गाइड मिल जाती है। तो ये होती है कैनवस स्नैपिंग।
अब हम देख लेते हैं कि स्प्लिट, कट और ट्रिम क्या होता है वीडियोज़ में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्प्लिट क्या होता है। तो स्प्लिट में ये होता है कि आप एक ही वीडियो क्लिप को जो है वो मल्टीपल वीडियो क्लिप्स में जो है वो तोड़ सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ये वीडियो है और मैं स्लाइडर को जो है यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है आपको टॉप पे दिख रही है टाइमलाइन पे स्प्लिट की। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। तो अब आप देखें कि ये जो वीडियो क्लिप है ये इस तरह से 2 वीडियोज़ में ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको जो वीडियो को इस तरह से ब्रेक करना है तो आप 2 वीडियो क्लिप्स में या मल्टीपल वीडियो क्लिप्स में तो आप स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कट। अच्छा यूजुअली सब जो है वो कट और ट्रिम में कन्फ्यूज़ होते हैं कि कट क्या है, ट्रिम क्या है। तो कट होता है हमारे पास जो कि यूजुअली हम वीडियो के बीच में से हम जो है वो कोई भी चीज़ या कोई भी पोर्शन जो है वो रिमूव कर देते हैं। उससे ये होता है कि आप उस पोर्शन को वापस नहीं ला सकते। लेकिन ट्रिम क्या होता है? ट्रिम होता है जब हम वीडियो के स्टार्ट में यानी बिगिनिंग में या एंड में हम जो है वो उसे ट्रिम कर सकते हैं। जिसमें ये होता है कि आप सिंपली कुछ रिमूव नहीं करते हैं। जैसे अगर आप इस वीडियो को ही देख लें, इस एग्ज़ाम्पल को हम देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो को सेलेक्ट किया और हमने बिल्कुल एंड से इसको जो है वो इस तरह से ड्रैग कर दिया। तो हमने बेसिकली वीडियो को ट्रिम किया है। इसी तरह से आप यही सेम काम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। जब आपने वीडियो को इस तरह से ड्रैग किया तो आपने स्टार्टिंग से इसको जो है वो ट्रिम कर दिया। तो ट्रिमिंग जो है वो मोस्टली स्टार्टिंग और एंडिंग में वीडियो के अप्लाई हो रही होती है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप अगर इसको ड्रैग कर दें तो ये जब ड्रैग करेंगे आप तो ये पूरी वीडियो वापस आ जाएगी। तो ये होता है ट्रिमिंग। लेकिन अगर मैं कट करना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज़ कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से ये जो हमने स्प्लिट किया हुआ है, इस पोर्शन को यहाँ से जाके हम अगेन इसको सिलेक्ट करें और अ, ये वाला पोर्शन है, इसको हम यहाँ से स्प्लिट कर दें अगेन। ये स्प्लिट हो गया। अब इसको आपने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गैप रह गया। अब अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो जो ये वीडियो है, ये वही रहेगी। ये जो हमने क्रॉप की है या जो हमने कट की है बेसिकली, ये वीडियो आपके पास आप जितना मर्ज़ी इसको ड्रैग करके देख लें, तो वो वीडियो वापस नहीं आएगी। तो ये डिफ़रेंस होता है ट्रिम में और कट में कि ट्रिमिंग आप स्टार्टिंग और एंडिंग से करते हैं और जब आप ट्रिमिंग कर रहे होते हैं तो उस केस में ये होता है कि आप चाहें तो वापस वीडियो को देख सकते हैं, वापस उसको ड्रैग करके पूरी वीडियो को आप वापस ले आएँ। लेकिन कट में ये होता है कि आप जो है वो टाइमलाइन के बीच में या वीडियो के बीच में आप उसको लाइक कट कर रहे होते हैं किसी भी वीडियो को। जैसे कोई अनवांटेड सा पार्ट है वीडियो का, तो आप उसे कट कर देते हैं। तो वो फिर दोबारा से अगर आप उसको ड्रैग भी करें, तो वो विज़िबल नहीं होता। आप चाह रहे हैं कि इस वीडियो के किसी पोर्शन को इस वीडियो में से रिमूव कर दें या जैसे हमारे पास होता है कि हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं जैसे लेट्स सपोज मुझे ये जो पोर्शन है ये जो आ रहा है मेरे पास पोर्शन जो जहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का आइकन दिख रहा है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँ तो मैं कैसे रिमूव करूँगी मुझे जहाँ पे भी रिमूव करना है मैं उसको स्लाइडर को वहाँ पे प्लेस करूँगी इसको वीडियो फाइल को मैं सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको वापस वहीं ले जाते हैं ठीक है ये वाली ऑप्शन थी हमारे पास तो मैं यहाँ पे ले गई इसे और यहाँ से मैं ये वाली ऑप्शन चूज़ करूँगी स्प्लिट। ठीक है, अब स्प्लिट से क्या होता है कि जो भी वीडियो है वो 2 वीडियोज़ के अंदर इस तरह से स्प्लिट हो जाती है। तो आप चाहें तो इसको अगली वीडियो को डिलीट कर दें, डिलीट की प्रेस करके अपने कीबोर्ड से या आप अगर रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। स्प्लिटिंग हमने देख ली कि हमने सिंपली यहाँ से जाके जो भी वीडियो फाइल पे सिलेक्ट किया, हमने स्लाइडर को उसी जगह पे प्लेस किया हुआ था और हम इसको क्लिक करेंगे तो वो वीडियो जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसे ट्रिम करेंगे तो उसके लिए मैं वीडियो को प्ले कर लेती हूँ। अब जहाँ पे ये स्टॉप हुआ मैंने वहाँ पे इसको यहाँ से स्टॉप किया और यहाँ से अब मैं क्या करूँगी अगेन इसको स्प्लिट कर दूँगी। अब जब मैंने स्प्लिट किया तो आप देखें ये हमारे पास छोटा-सा हमारे पास क्लिप बन गया है और हमें जो है वो इसी क्लिप को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपके पास डिलीट को समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप कर देंगे डिलीट। उसके बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा होगा। अब उसमें वो नोटिफ़िकेशन वाला जो ऑप्शन था सब्सक्राइब वाला वो नहीं आएगा। अगर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास स्टार्टिंग में आ रहा था तो आप वापस इसको पीछे लेके जा सकते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको आप थोड़ा-सा और यहाँ से ऐसे करके आप कट कर देंगे
फिर इसको आप पीछे ले जाएंगे। अब हम दोबारा देख लेते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये वाला कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप कट और ट्रिम कर सकते हैं और स्प्लिट कर सकते हैं अपनी क्लिप्स को।